नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं सुनाने वाला हूं। मैं आज आपको उस एक इतिहास की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके जख्म आज तक नहीं भरे हुए। ऐसी एक फिल्म जिसे बनने में कई साल लग गए, करीब 7 से 8 साल लग गए। कई बार तो उसका नाम बदला गया। सेंसर बोर्ड कह रहा पहले ये नाम चेंज करो, ये नाम चेंज करो। अब कई बार नाम बदला गया, कई बार रिलीज डेट आके बार बार टली, और जिसे लेकर आज भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा हमें समय को पीछे लेके जाना होगा। कितना पीछे? साल 1980। स्थान है पंजाब। पंजाब देश का अन्नदाता कहा जाता है। सबसे ज्यादा अन्न वहीं पैदा होती है जहां खेतों की हरियाली, ढोल की थाप और गुरुद्वारों की शांति देश की पहचान मानी जाती है। उस पंजाब में धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। वही पंजाब में राजनीतिक तनाव बढ़ने लगे। उसी पंजाब में धार्मिक तनाव बढ़ने लगे। और फिर एक वक्त आया, एक ऐसा दौर था जब उसे हिंसा का स्थान मानने जाने लगा। एक जिसने हजारों परिवार की जिंदगियां बदल दी। कई निर्दोष लोग मारे गए, सुरक्षा बलों पर हमले हुए, आम नागरिक भी इस हिंसा की चपेट में आए। पूरा पंजाब डर और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। फिर आया साल 1984। सबको पता है कि 1984 में क्या हुआ। जब राजीव गांधी कहते हैं कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ा आसपास नुकसान होता है। एक ऐसा साल जिसका नाम आज भी भारत के इतिहास में बेहद संवेदनशील अध्याय के रूप में लिया जाता है। जून 1984 भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस अभियान का उद्देश्य क्या था? इस अभियान का उद्देश्य था अमृतसर के जो हरिमंदिर साहब जो गुरुद्वारा है, वहां पे मौजूद हथियारबंद उग्रवादियों को बाहर निकालना। उग्रवादी बाहर तो नहीं आए। यह ऑपरेशन का उद्देश्य साफ था। भारी विवाद, गहरे भावनात्मक असर। इसी साल 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उन्हीं के 2 सुरक्षा कर्मी द्वारा हत्या कर दी जाती है। दोनों सिख रहते हैं। उसके बाद देश के कई हिस्सों में, विशेष रूप से दिल्ली में, सिख विरोधी दंगे भड़क गए। हजारों लोगों की जान गई, असंख्य परिवार उजड़ गए, और यह दौर भारतीय इतिहास का बेहद दर्दनाक अध्यायों में एक था। दोस्तों, इन घटनाओं ने सिर्फ राजनीति ही नहीं बदली है। मेरे को आज भी वो बयान याद है राजीव गांधी का। कहते थे कि एक मोटा पेड़, जब बरगद का पेड़, जब भारी पेड़ गिरता है तो कई लोग मरते हैं। उनका भरोसा, उनकी जिंदगी भी बदल दी। इसके बाद पंजाब में कई वर्षों तक उग्रवाद और सुरक्षा अभियान चलते रहे। अब इसी दौरान कई लोग आतंकवादी हमलों में भी मारे गए। पंजाब सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहा क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बॉर्डर का क्षेत्र है। मानवाधिकार संगठनों ने कुछ मामले में सुरक्षा एजेंसियों पर कार्रवाई करते हुए भी कई सवाल उठाए। ये वो समय था जब सच्चाई और अफवाह, डर और उम्मीद सब एक दूसरे में उलझ रहे थे। किसी को समझ ही में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और इसी दौर में एक नाम धीरे धीरे सामने आने लगा। नाम था जसवंत सिंह खालड़ा, एक बैंक अधिकारी जो कि बाद में मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में भी जाने गए। उन्होंने कुछ ऐसे मामलों की पड़ताल शुरू की जिनमें कथित तौर से कई लोग लापता थे। अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार से जुड़े रिकॉर्ड पे सवाल उठाए गए थे। उनके दावे थे कि देश और विदेश में दोनों जगह, देश में जो है जो हत्याएं हुई थी उनको
उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, मतलब ऐसे अज्ञात बोल के चला दिया गया था। लेकिन यहां से उनकी जिंदगी भी बदल गई। दोस्तों याद रखिए एक चीज, यहां हमारी कोशिश किसी को दोषी ठहराने का नहीं है। नुक्कड़ की बात जो है वो किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा है कि वहां पुलिस दोषी थी कि जसवंत जी दोषी थे, कोई नहीं, बल्कि इतिहास को समझने की एक कोशिश है, एक नादान कोशिश, जिस पर बाद में एक फिल्म बनी। एक ऐसी फिल्म जिसका नाम पहले पंजाब 95 था, बाद में उसका नाम सतलुज रखा गया। पंजाब 95 इसलिए क्योंकि पंजाब 95 जो है सन 1995 से जुड़ा हुआ नाम था। अगर यह सिर्फ एक फिल्म की कहानी थी तो फिर इसके नाम को लेकर इतने प्रमाणन की जरूरत क्यों कैसे पड़ गई, और इतनी रिलीज कैसे कट हो गई कि नहीं भाई आज रिलीज नहीं होगा, कल रिलीज नहीं होगा, इतना विवाद क्यों हुआ? क्या वजह थी कि यह फिल्म वर्षों तक अटकी रही, सैकड़ों कट लगे, फिर भी यह फिल्म रिलीज नहीं हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण जब लोगों को लगा कि हम इसे नहीं देख पाएंगे तो फिर ये भारत में उपलब्ध नहीं रही? इन सभी सवालों का जवाब इतिहास के अगले अध्याय में छिपा है, और उस अध्याय का नाम है जसवंत सिंह खालड़ा। जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी, उनकी लड़ाई और वो घटनाएं जो पंजाब में घटी, जिन्होंने आगे चलकर इस पूरी कहानी की एक दिशा ही बदल दी, उसकी चर्चा करेंगे हम सतलुज पार्ट 2 में। हम जानेंगे कि आखिर जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे, उन्होंने क्या खोजा था और उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि उनकी कहानी पर फिल्म बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद था। दलजीत इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, बोले थे कि भैया जल्दी डाउनलोड कर लो, फिर फिल्म हटा दी गई। अगर आप सच इतिहास जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल नुक्कड़ की बात को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि इतिहास को जानना जरूरी है। मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा, मिलते हैं भाग 2 में, पार्ट 2 सतलुज में। तब तक के लिए धन्यवाद।